बहुत सारे लोगों का यही सवाल आजकल कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर हमने पैसे कमा लिए बाइनेंस पे, लेकिन उसको विड्रॉ कैसे लेना है। भाई बहुत आसान है, आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी ले सकते हैं, जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर भी विड्रॉ ले सकते हैं। कैसे विड्रॉ लेना है अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन वो लोग जो कि अभी नए आए, नए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, नया क्रिप्टो में आए हैं, वो परेशान है कि सर हम कैसे क्रिप्टो में अर्निंग कर सकते हैं, तो उनके लिए बाइनेंस की एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है। और अगर अभी तक आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, तो परेशान होने की बात नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ अपना अकाउंट साइन अप करो, कॉपी ट्रेडिंग करना सीखो और डॉलर्स कमाना शुरू करो। कैसे कॉपी ट्रेडिंग करनी है पिछली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई है। अब आपने कॉपी ट्रेडिंग से जो पैसे कमा लिए हैं उसको कैसे विड्रॉ करवाना है, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो हम आ गए स्क्रीन पे और आज हमने देखना है कि हमने अपने पैसों को कैसे विड्रॉ लेना है बैंक अकाउंट के अंदर या फिर अपने जैज़ कैश इजी पैसा के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे वॉलेट के अंदर। जैसे ही वॉलेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, अर्न। हमने क्या करना है, हमने आना है फंडिंग के अंदर। फंडिंग के अंदर हमारे पास वो डॉलर्स पड़े होने चाहिए जिनको हम विड्रॉ करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो 0 0 है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और हमारे स्पॉट वॉलेट के अंदर जो भी डॉलर्स पड़े हैं, मिसाल के तौर पे 10 USDT हैं, तो हम 10 USDT जो है वो यहाँ से हम स्पॉट से फंडिंग में, यहाँ से मैंने स्विच कर दिया, आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्पॉट से फंडिंग के अंदर $10, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक्टिविटी कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे आपके कहाँ पर, फंडिंग के अंदर। याद रखिएगा जब भी पैसे आपने निकलवाने हैं आपने कहाँ पर लेकर आने हैं, फंडिंग में। और जब डिपॉजिट भी करवाएंगे तो कहाँ पर आएंगे, फंडिंग के अंदर, ठीक है जी। डायरेक्ट स्पोर्ट में भी हो सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से बाय करते हैं, ठीक है जी। लेंगे यहाँ पर शो होना शुरू हो गया, हमारे पास यूएसडीटी कितने हैं, 10। अब हमने इसको लेना है अपने जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के अंदर। प्रोसेस सेम होएगा, आप समझ लीजिएगा और इसे जब अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, नीचे ये P2P लिखा हुआ है जिसे P2P भी कहते हैं, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर आपको ऊपर बाय और सेल की ऑप्शन आ रही है। आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी करना चाहिए, सेल भी कर सकते हैं। हम इस टाइम ये 10 USDT जो हमने प्रॉफिट कमाया इसको बेचना चाहते हैं ताकि हमें रुपीज़ में पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएं। हम जाएंगे सेल के ऊपर। जैसे ही सेल के ऊपर आएंगे हमारे सामने बहुत सारे ये ट्रेडर्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि ये अमाउंट तो AED के अंदर लिखी हुई है। यस, चूँकि मैं दुबई में हूँ और मेरा सारा काम जो होता है वो दुबई के अंदर ही होता है, इसका जो है। और यहाँ पर P2P वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट टॉप पे आप AED को हटा के आप जिस भी करेंसी में करना चाहते हैं, PKR में करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन आ रही है। अब देखें जी सारी अमाउंट्स कहाँ पर आ रही हैं, PKR। तो अगर आप दुबई में हैं, कहीं पर भी हैं, आप यहाँ से अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे आपने देखना है जितने सेलर्स हैं, पहले इन सेलर्स की रिप्यूट देखनी है। हर सेलर के नीचे लिखा आ रहा है कि इसने कितनी ट्रेड्स की हैं, कितने अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। 96.47% है। और ये जो आगे ब्रैकेट में 100% लिखा है, इसका मतलब इसने जितनी ट्रेड्स की हैं वो सारी ट्रेड्स पूरी हुई हैं। तो आपने लालच में आके जिसकी प्राइस ज़्यादा उसके साथ काम नहीं करना, आपने ये देखना है कि वो सेलर कैसा है, बेचने वाला कैसा है। वैसे तो यहाँ पे कोई स्कैम इस तरह का नहीं होगा, बाइनेंस आपको स्कैम नहीं होएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी और गलत एक्टिविटी में मुलविस होते हैं और उनके अकाउंट से अगर आपके पास पैसे आए तो वो बहुत सारा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के जैज़ कैश और बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक भी हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी परेशानी में जाएँ, आसान तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ये $10 का प्रॉफिट है, आप किसी दोस्त से पूछ लेंगे यार आपको USDT चाहिए, आप उसके अकाउंट में उसको USDT ट्रांसफ़र कर दें और उससे बाय हैंड कैश पकड़ लें, ठीक है। सबसे सेफेस्ट तरीका तो ये होता है, इसमें तो कोई आपको, क्योंकि $10 है, इसका क्या मतलब, आपने बैंक ट्रांजैक्शन भी करनी है और रिस्क पे जाना है। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं करना है तो भाई ये तरीका, आपका कोई दोस्त यार नहीं है तो फिर ये है, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर ऊपर मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, मैंने बेचने हैं। बेचने की क्या प्राइस मेरी है, 284.4 का, मैंने बेचने 10। अब मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसकी अच्छी 100% हो, जैसे ये फास्ट टीम वॉरियर है और ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी रेटिंग भी 98.41% है, 100% इसके ऑर्डर फुलफिल है और ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा है। 1976 ऑर्डर ये आज तक फुल कर चुका है। इसके पास अवेलेबल कितने पड़े हुए हैं, 744 USDT। हम इसको क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई होंगी, तो यहाँ से ऊपर आपने अमाउंट पे आके फिल्टर लगा लेना कि आपको कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कम से कम 3000 तो हो ना। अब $10 तकरीबन इतना भी नहीं बनेगा, खैर हम इससे भी ज़रा कोई नीचे करने की कोशिश करते हैं कि यार 2000
वाला कोई बंदा हो। ठीक है जी, चलो जी, ये बंदा है जी जो कि हमें 2,000 रुपये तक शायद दे दें। ठीक है, अब इनमें से हमने कुछ सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एक और चीज़, पेमेंट मेथड पे भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। हमें कौन कौन सा चाहिए? इजी पैसा पाकिस्तान के लिए है, नया पे में ले सकते हैं, अगर आप दुबई में हैं मिज़ान बैंक में आप ले सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट बैंक की ऑप्शन है, आप जिसमें भी लेना चाहते हैं। इजी पैसा नीचे भी आ रहा है, ठीक है, गूगल पे में ले सकते हैं, जी कैश में ले सकते हैं, ये सारी ऑप्शन आ सकती हैं। आप वी चैट के अंदर भी ये पैसे ले सकते हैं। तो आप अगर कुछ स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, मतलब आप ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि सिर्फ इजी पैसा में करे, तो आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये अब आपके सामने वो लोग हैं जो कि इजी पैसा भी है। राइट साइड पे अगर आप देखें सेल के ऊपर लिखा आ रहा है इजी पैसा पीके ओनली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर सेल करूँगा। लेकिन आप ये देखना है कि इसके नीचे टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, 180 मिनट्स के अंदर ही मुझे ट्रांसफ़र करेगा, जो कि ज़्यादा टाइम है। ठीक है, 3 घंटे तकरीबन है। हम इस पे नहीं जाएंगे, हमें तो भाई क्विक मनी चाहिए, हम 1-2 रुपये के पीछे नहीं भागेंगे। ये देखो जी, ये बंदा 15 मिनट में मैं करके दे रहा है, 99% इसके ऑर्डर फुलफिल है, ऑर्डर भी बहुत अच्छे हैं। चलो जी, हम इसको सेल करेंगे, जिसका नाम है मुजाहिद एक्सचेंज। सेल पे क्लिक किया और हम कहते हैं भाई ऑल के ऑल हमने इसको करने हैं। वो पूछ रहा है जी बैंक ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपने जो भी जैज़ कैश करना है, इजी पैसा ओनली पीके करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इस टाइम एडी का बैंक अकाउंट मेरा अटैच हुआ है। आपने सिंपल यहाँ पर प्लस करना है और वो यहाँ पर अटैच कर लेना है। अच्छा, जब कर लेंगे उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एडी में, सिर्फ ट्रांजैक्शन आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता हो कि अगला प्रोसेस क्या है। ठीक है जी, मैं इसे बेचना चाहूँगा। ठीक है जी, और मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो कि मुझे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे और 15 मिनट के अंदर कर दे। ठीक है जी, 3.66 मिल रहा है, ओके फाइन। आई डोंट नो ये 10 मुझे करेगा या नहीं, करके देख लेते हैं। ऑल करते हैं, नहीं जी उसकी क्वांटिटी लिमिट में है। हम अमाउंट को यहाँ से करते हैं भाई 10 का मतलब है तकरीबन 30 USD। 10 का मतलब 30 रियाल। अब 30 वाला इसके पास कोई है ही नहीं, इतनी छोटी अमाउंट यहाँ पर कोई करता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा PKR वाले में ही ऑप्शन में चले जाते हैं, दोबारा P2P में आए, यहाँ से हमने इसको PKR में कन्वर्ट किया। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर देते हैं, सेल करना है। ठीक है जी, हमने कौन सा अमाउंट हमने कही थी कि भाई हमारी जो है ना वो 2,000 की अमाउंट है। ओके, पेमेंट मेथड हमें चाहिए इजी पैसा में इजी पैसा ले लेते हैं, कंफर्म करते हैं जी। उसके बाद हमने अब इसे क्या करना है, जिसको हमने बेचना था, हमने कौन सा बंदा सेलेक्ट किया था जिसके 15 मिनट के अंदर आ रही थी। 15 मिनट्स वाला किधर चला गया, ये ऊपर वाला 30 में कर रहा है, 98% है ये, 90, 180, 180, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, ये 15 मिनट वाला आ गया, 1 किंग है। और ठीक है, इसकी भी ओके। इसके नीचे वाला देखते हैं, इसकी ज़्यादा अच्छी रिप्यूट है। ठीक है, जो कि 275.17 का दे रहा है, कम रेट है लेकिन इसकी रेटिंग्स अच्छी लग रही हैं। सेल करते हैं, ऑल पे क्लिक किया। ठीक है जी, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आपने क्या करना है, मैं कह देता हूँ जी मैंने इजी पैसा करना है या जैज़ कैश। आपने जो ऑप्शन करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, सिंपल। जैसे ये प्लेस ऑर्डर किया, आपके सामने ये चैट बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर वो चैट में आपसे पूछेगा कि भाई अपना जो है वो IBAN नंबर बता दें। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया भी हुआ है लेकिन चलें इसको दोबारा भेज देते हैं। ये अब हम IBAN कॉपी करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम कॉपी करके ले आए थे और ये देखें ये हमने इसको भेज दिया। अब ये देखें ये हमें पैसे भेजेगा। ठीक है, और जब तक ये पैसे नहीं भेजता हमने वेट करना है। यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है पेमेंट रिसीव्ड, अभी ये हाईलाइट हो जाएगा। जब आपको पेमेंट मिल जाएगी आपने अपने बैंक अकाउंट में जाके वेरीफाई करना है, उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करना है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बस इस चीज़ का ख्याल रखना, जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हो आपने रिसीव्ड पेमेंट पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन करके आपको फेक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और आपको समझता है कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो आप उसको पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया पेमेंट रिसीव पे तो बाइनेंस फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक्नॉलेज कर लिया कि पैसे आपको मिल गए हैं। एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बंदा भेज रहा है उसका नाम और जो भी उसकी वहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, और जो आपके बैंक के अंदर या जैज़ कैश के अंदर जिस बंदे ने भेजे हैं वो नाम सेम होना चाहिए।
उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।